ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, कहो 20 अध्याय में पावस सरदानंद, जो जो कछु लीला करी राम गोप नंद नंद, राम गोप नंद नंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र बलराम ने अग्नि से जो जो सब ग्वाल बालों की बचाया था और प्रलंबासुर को मारा था, यह अद्भुत कर्म गोपों ने स्त्रियों से कहा और बड़े बड़े वृद्ध गोपी यह बात सुनकर आश्चर्य करने लगे और श्री कृष्ण को मुख्य देवता समझा। जब ग्रीष्म ऋतु ने संसार के जीवों को अधिक सताया, जब संसारी जीवों को दुखी देख पावस प्रचंड अपने बल के घमंड में भरा, मार्तंड के प्रकाश को दबाता, चारों ओर धूमधाम मचाता, मेघों का धोसा बजाता, बादल का दल संग लिए युद्ध का सामान किए चढ़ आया। काली घटा जो गिर रही थी वही महारणधीर वीर योद्धाओं के समूह थे। बीच बीच में चपला जो चमकती थी वही मानो शस्त्र चमक रहे थे। बगलों की पंक्ति की पाती जो आकाश में उड़ती थी वह ऐसी दिखाई देती थी कि मानो भांति भांति की ध्वजाएं फहरा रही हैं। दादुर, मोर, पपीहे जो चारों ओर झिंगार रहे थे। उस समय ऐसा विदित होता था कि वीरदावल पुकार पुकार कर यश वर्णन कर रहे हैं। इंद्र का धनुष जो दृष्टि आता था वह ऐसा ज्ञात होता था कि मानो पावस नरेश ने शत्रु सेना की संहार करने का महाकठोर धनुष तान रखा है और बूंद धार जो बार बार पड़ती थी वही मानो तीक्ष्ण बाणों की मार थी और नदियों का जो उमड़ना था वही मानो रेल पर जल की दल चले आते थे। ऐसी कटीली और सजीली सेना को देखते ही ग्रीष्मराज हार मान रणभूमि छोड़ अपने प्राण ले भाग निकला। मेघराज ने अपनी प्राण प्रिया पृथ्वी को जल बरसाकर परम सुख दिया और सब जीव जंतुओं को उत्पन्न करने वाली और प्राणियों को अनेक अनेक प्रकार की आनंद देने वाली वर्षा ऋतु ने अपना अधिकार किया। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर मंडल हो गया। आकाश में गड़गड़ाहट शब्द होने लगा, दामिनी दमकने लगी, बादल गरजने लगी, घन में शाम घटा छा गई, सूर्य चंद्रमा तारागणों का प्रकाश आच्छादित हो गया। उस समय आकाश ऐसा शोभायमान जान पड़ता था जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से जीव आच्छादित हो रहा है। यह त्यागने की योग्य दृष्टांत है। प्राणी को ऐसा नहीं चाहिए कि गुणों से आवृत हो जाए। करत शोर दामिनी सहित गण लीने नभ छाय, जिमि अज्ञान वरण ते सगुण ब्रह्म छिप जाय, सगुण ब्रह्म छिप जाय। जैसे 8 महीने तक पृथ्वी का जल रूप द्रव्य सूर्य नारायण अपनी किरणों से सोखते हैं
और वर्षा ऋतु आने पर बरसाते हैं, ऐसे ही राजा को भी चाहिए कि सुकाल में प्रजा से कर ले और अकाल में उनको अन्न धन देकर पालन करें। यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत हैं। राजा को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना योग्य है। 8 मास निज किरण सो, जो जल सोखत भान, 4 मास वर्षत सोई, जो भूपति कर दान, जो भूपति कर दान। प्रबल पवन की झरोकों से बड़े बड़े मेघ बिजली जिनमें चमके, विश्व को तप्त देकर पुष्टि करने वाले जीवन जो जल बरसाने लगे, जैसे दयावान पुरुष दुखी जनों को देखकर उनको सुखी करने के लिए दया करके अपने प्राण तक दे देते हैं, वैसे ही बड़े मेघ अपने बिजली रूप नेत्रों से संतप्त विश्व को देखकर पवन से चलायमान हो जल बरसाता है। यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है। महात्मा पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। जल भर से चपला सहित, गन लही पवन झकोर, द्रव ही साधु जिमी दीन पर, प्राण देत तेई ओर, प्राण देहि तेई ओर। पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु की धूप से अत्यंत तप्त होकर जो सूख गई थी, इंद्र ने जल बरसाकर उसको सींचा, तो फिर वर्षा ऋतु में फूली और वृक्षों पर भांति भांति के फूल खिलाए और फल लग गए। ऐसे ही सकाम पुरुष धन की अथवा पुत्र की इच्छा करके तप करता है, तब पहले तो उसका देह दुर्बल हो जाता है, फिर तप का फल मिलने से उसका शरीर जैसी का तैसा हो जाता है। यह त्यागने योग्य दृष्टांत है। पुरुष को उचित है कि सकाम तप करें। ग्रीष्म ताप तपी धरणी, लहि गन में सुख बीन, जिमि तप फल लहि तप कृषित, तपी होत तनु पीन, तपी होत तनु पीन। वर्षा ऋतु में संध्या समय खगोल पट बीजन प्रकाश करते हैं, तारागण प्रकाश नहीं करते। जैसे कलयुग में पाप के प्रभाव से पाखंड मार्ग चमकते रहते हैं और वेद मार्ग अस्त हो जाते हैं, यह त्याज्य दृष्टांत है। चतुर पुरुषों को ऐसा नहीं चाहिए जो पाखंड मार्ग में प्रवृत्त हो। नखतन भासित होत निशि, जो गुण भास अपार, जिमि कलियुग में वेद नहीं, होत पखंड प्रचार, होत पखंड प्रचार। वर्षा ऋतु में मेघ का गरजना सुनकर मेंढक बोलने लगते हैं। जैसे विद्यार्थी गुरु के सन्मुख मुख बंद किए चुप बैठे रहते हैं, जब नित्य नैमित्तिक कर्म से निश्चिंत होकर बोलते हैं, तब शिष्य अपना पाठ लेकर पढ़ते हैं। यह ग्राह दृष्टांत है कि विद्यार्थी को यही चाहिए कि गुरु जब अपने कार्य से निश्चिंत हो जाए और वह कहें, तब आप अपना पाठ पढ़ें। गन की गर्जन घोर सुनी, दादुर कीने शोर, नेम समापत वेद जिमी, भाषत विप्र किशोर, भाषत विप्र किशोर। शुद्र नदियां जिनका जल थोड़ा ही दिनों में सूख जाता है, वर्षा ऋतु में जब अधिक जल बरसता है, तब अपनी मर्यादा को छोड़ छोड़कर वे चारों ओर को उफनने लगती हैं। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष का मन धन और ऐश्वर्य पाकर खोटी मार्गों की ओर को चलता है और सब ठोर को पांव फैलाता रहता है, यह त्याज्य दृष्टांत है। ऐसा नहीं चाहिए जो कुमार्ग में अपने मन को लगावे। शुद्र नहीं बाड़ी विपुल, कीने वेग विशाल, धन लहि चलत कुचाल, ज्यों जन्म करे कंगाल, जन्म कीर कंगाल। वर्षा ऋतु में हरी हरी घास उत्पन्न होने से, लाल लाल वीर बहुटियों के फिरने से, उच्छिलिंद्र छत्री का जो चौमासे में छत्र की आकार पृथ्वी में उत्पन्न होती हैं, उनके फूलने से और सुंदर सुंदर वृक्षों से पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, जैसे राजा की सेना चित्र विचित्र रंग से सजी हुई छत्र छाया वाली दिखाई देती है। यह ग्राह दृष्टांत है। राजाओं को ऐसा ही चाहिए जो हरे लाल मखमल के नए नए बिछोने बिछाए और श्वेत श्वेत डेरे तंबू तान देवे।
अरुण चांदनी हरित तृण युत छत्राक बलाक जनु पावस आवत सदल छाजत छत्र पताक छाजत छत्र पताक। वर्षा ऋतु में हरे हरे धानों के खेतों को देख देख कर किसानों का चित्त आनंदित होता था और लाभ हानि देवाधीन है इस बात को असत्य समझकर जिन लोगों ने अन्न संग्रह किया उनको क्लेश हुआ। यह त्याज्य दृष्टांत है, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसमें सबका बुरा चिंतन करना पड़े। कृषक कृषि बाढ़त निरखी हर चलहत दिन दून जैसे लोभी धन निरखी मानत कबहु नऊन मानत कबहु नऊन। वर्षा ऋतु में जलाशय के रहने वाले जीव नए जल के सेवन करने से सुंदर स्वरूपमान हो जाते हैं, जैसे हरि भगवान का सेवन करने से हरिजन सुंदर स्वरूप को पाते हैं। यह ग्राह दृष्टांत है, मनुष्यों को ही चाहिए। जल थल वासी जीव लही नव जल भे सुख रूप जिमि हरि भजन प्रभावते होत रुचिर वपु भूप होत रुचिर वपु भूप। वर्षा काल में समुद्र में नदी आकर मिल गई और पवन के चलने से तरंगे उठने लगी। उस समय समुद्र का जल चलायमान हो गया, जैसे चित्त विषय वासना में और काम में चलायमान हो जाता है। यह त्याज्य दृष्टांत है। योगियों को ऐसा नहीं चाहिए जो विषय वासना में चलायमान हो जाए। मिले नदी सागर उठे पवन प्रसंग तरंग विषय लहे योगी यति जिमि मणि कर बहुरंग जिमि मणि कर बहुरंग। वर्षा ऋतु में मेघों की बूंद धार पड़ने से पर्वत किंचन मात्र भी दुख नहीं मानते, वरन धुल धुल कर उनकी शिलाएं स्वच्छ और उज्जवल हो जाती हैं। जैसे जिन मनुष्यों के मन भगवान में लग रहे हैं उनके ऊपर कैसा भी कष्ट पड़े, अर्थात पुत्र मर जाए, धन लुट जाए, तनु दुर्बल हो जाए, परंतु वह कष्ट को कुछ नहीं मानते, वरन यह कहते हैं कि विपक्षियों से पीछा छूटा। यह ग्राह दृष्टांत है। ऐसे ही मनुष्यों को चाहिए कि विपत्ति में व्याकुल न होवें। अने जात जलधार गिरी पे नहीं करत खबार जिमि हरिजन को विषय की बाधा नहीं संसार बाधा नहीं संसार। वर्षा ऋतु में तृण और घास के बढ़ जाने से मार्ग ढक गए और संदिग्ध स्नेह युक्त हो गए, अर्थात यह न जान पड़ता था कि ग्राम का कौन सा मार्ग है। जैसे ही ब्राह्मण एक बार वेद पढ़कर पुस्तक बांध कर रख देते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं, फिर बहुत दिन उपरांत पुस्तक को खोलकर देखते हैं तो उनको अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है कि ब्राह्मणों को ऐसा नहीं चाहिए जो पढ़ने का अभ्यास छोड़ दे, नहीं प्रातः काल उठकर अपना नित्य कर्म करें। जान परत मारत नहीं तृण संकुल जलधार अन्नभ्यास जिमि वेद को द्विज मुख नहीं संचार द्विज मुख नहीं संचार। लोगों की परम हितकारी मेघ हैं, उनमें चलायमान चपला क्षण मात्र को स्थिर नहीं रहती, कभी किसी बादल में चमकती हैं, कभी किसी बादल में चमकती हैं। जिसे ज्ञानी पुरुषों में व्यभिचारिणी स्त्री स्थिर होकर नहीं बैठती, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, अर्थात एक पुरुष के घर नहीं ठहरती। यह ग्राह दृष्टांत है कि कभी भूल कर भी व्यभिचारिणी स्त्री का विश्वास न करें। सुख कर घन में क्षण छिपत क्षण छरहत क्षण ज्योति गुणी हूँ कंत पुलटानी की जिमिथिर प्रीति न होती जिमिथिर प्रीति न होती। वर्षा ऋतु में गर्जन शब्द की गड़गड़ाहट वाले बादल आकाश में प्रत्यंचा रोंदा बिना इंद्र का धनुष शोभायमान दिखाई देता है। जैसे गुणों की गंभीर शब्द वाले प्रपंच में आत्मा निर्गुण है तो भी अत्यंत शोभायमान जान पड़ता है। यह ग्राह दृष्टांत है।
पुरुषों को चाहिए कि ऐसी सुंदर निर्गुण पुरुष का ध्यान करें। इंद्रधनुष आकाश में बिन गुण अस छवि देत, बिन गुण के बहु पुरुष जस, यही जग में यश लेत, यह जग में यश लेत। वर्षा ऋतु में अपनी चांदनी से प्रकाशमान जो मेघ हैं, उनसे आवृत होकर चंद्रमा शोभायमान नहीं दिखता, अर्थात मलिन सा दिखाई देता है। जैसे आत्मा से प्रकाशमान अभिमान से आच्छादित पुरुष अपने मन में कहता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही शूरवीर हूँ और मैं ही रणधीर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, वही उसमें मलिनता है। यह त्याज्य दृष्टांत है। पुरुष को चाहिए कि अहंकार न करें। जिनकर शोभित गणन सो, छपित शशीन सुहाय, अहंकार सबलीत पुरुष, जिमिन छजत नृपराय, जिमिन छजत नृपराय। वर्षा ऋतु में ग्रीष्म के तपे हुए मोर मेघों का शुभागमन देखकर उनकी प्रशंसा में मनोहर शब्द करते थे। जैसे घर में संतप्त हुए वैराग्यवान पुरुष महात्मा पुरुषों के आने से हर्षित होकर मनोहर वाणी से उनका आदर सत्कार करते हैं। यह नहीं कि हम भी भूखे मरते हैं, इनके लिए कहां से लाएं। देखी उठी गन की घटा, नचत मोर चहुमोर, दुखित ग्रही जिमि साधु को, लही मुद लहत अथोर, लही मुद लहत अथोर। वर्षा ऋतु में गर्मी से तपे हुए देवता लोग वृक्ष रूप धारण किए अपनी मूल से जल पी पी कर प्रफुल्लित हो हरे हरे लाल लाल नवीन पल्लवों से समृद्धिमान हो रहे हैं। जिससे तपस्या करने से मनुष्यों का देह प्रथम तो दुर्बल हो जाता है, फिर सुंदर सुख भोग करने से और पुष्टिकारक भोजन मिलने से उनका शरीर लाल हो जाता है। यह ताज्य दृष्टांत है। मनुष्यों को चाहिए कि खाने पीने के लिए तप न करें। नवजल लहिवन के विपट, नए सपत्र शशाख, तपि कृषित फल पाय जिमि, पुरहि सुख अभिलाख, पुरहि सुख अभिलाख। वर्षा ऋतु में कांटे और कीच में संयुक्त किनारे वाले घरों में चकवी चकवे और सारस वास करते हैं। जैसे अनेक प्रकार के कर्म करने की पीड़ा से घरों में विषय पुरुष वास करते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है। मनुष्य को ऐसा नहीं चाहिए कि जो सदा घर में ही सिर दिए पड़ा रहे। कुछ न कुछ भगवान वासुदेव का भी भजन करें, जिसमें लोक और परलोक दोनों सुधरें। सर तट कंटक कीच बिच, कहूं बस सारस कोक, जिमि कुमति लहि दुख अधिक, तजहिन आपन होक, तजहिन आपन होक। वर्षा ऋतु में जैसे इंद्र की जल बरसाने से नदियों के जल का प्रवाह फूलों को तोड़ता फोड़ता चला जाता है और खेतों की मर्यादा भी टूट गई, जैसे पाखंडियों की शब्द सुनकर कलयुग में वेद मार्ग टूट जाते हैं और धर्म कर्म दूर हो जाते हैं। यह ताज्य दृष्टांत है। मनुष्य पाखंडियों के शब्द सुनकर वेद मार्ग को न त्यागे। सलिल धार के जोर सो, टूट गए बहु सेत, वेदों की मर्यादा जिमि, कलि पखंड हरि लेत, कलि पखंड हरि लेत। वर्षा ऋतु में मेघगण पवन की प्रेरणाओं से प्राणियों पर अमृत की तुल्य जल बरसाते हैं। जैसे समय समय पर राजा पुरोहित की प्रेरणा से दान पुण्य करते रहते हैं। यह ग्राहा दृष्टांत है। पुरोहित गुरुजनों को ऐसा ही चाहिए कि जो प्रेरणा करके यजमान और शिष्यों से दान कराए और दान पुरुषों को दिलवाए। मारुत प्रेरित जलद जिमि, जीवन जीवन देत, द्विज प्रेरित नृप सो यथा, प्रजा मनोरथ लेत, प्रजा मनोरथ लेत। इस प्रकार चारों ओर जहां आम जामुन खजूर जिस वृंदावन में पक रहे थे और उनकी शाखाएं पृथ्वी की ओर को ऐसी झुक रही थी जैसे परोपकारी पुरुष धन पाकर नीचे को झुकते हैं और
फूल जो टपक टपक कर सुधासम वसुधा पर गिरते थे, ऐसा जान पड़ता था मानो दानी द्रव्य का दान कर रहे हैं। और खजूर के वृक्ष ऊंचे ऊंचे ऐसे विदित होते थे जैसे रणभूमि में शूरवीर खड़े हैं। ऐसे शोभायमान मन की शोभा देखकर श्री कृष्ण बलराम समेत ग्वाल बालों को संग ले उस वन में गाय चराने के लिए गए। बड़े बड़े आयनों के भारी भारी भार से होले होले चलने वाली गायें जब श्री कृष्ण चंद्र ने नाम ले लेकर प्रीति से उनको बुलाया, तब स्तनों से जिनके दूध टपक रहा है वे सब गायें दौड़कर वृंदावन बिहारी के सन्मुख आकर खड़ी हो गई। वनवासियों को श्री कृष्ण ने देखा। मधु और मकरंद टपकाने वाली वृक्षों की लताओं में से रस टपकता था। गोवर्धन पर्वत से जल की धाराएं बहती थी। कहीं कहीं झरनों से जो पानी गिरता था, उस पानी के शब्द से ऐसा ज्ञात होता था मानो वृक्ष परस्पर बातें कर रहे हैं। निकट ही गुफाएं थी, उनको देख देख ग्वाल बाल और नंदलाल प्रसन्न होते थे। कहीं कहीं ऐसी वृक्षों की खखोडल थी और पर्वत की कंदराएं थी कि जिनमें पानी की बूंदें भी नहीं जाती थी। जब भारी वर्षा होती थी तो उन्हीं में घुसकर यह सभी बैठ जाते थे और वन के फल फूल खा खाकर प्रसन्न होते थे। इतने में यशोदा मैया ने दोपहर का समय देख अपने मन में समझा कि मोहन प्यारे को भूख लगी होगी। यह विचार कई एक ग्वालिनियों के हाथ दही, भात, माखन, मिश्री और अनेक प्रकार के व्यंजन थालों में धर धर कर श्री कृष्ण बलराम के पास भेज दिए। सो श्री कृष्ण सखाओं समेत यमुना के निकट ऐसे रमणीक घाट पर गए जहां मृदुल शिला छाया गनी बहत धार चहु फेर तह हरि बल बैठत भय सकल सखन को गेर, सकल सखन को गेर। शिला के ऊपर ही भात धरकर भोजन करने योग्य गोपों को और बलदेव जी को संग लेकर भोजन करने लगे और उसके स्वाद की सराहना करके कभी सखाओं को देते थे और कभी उनके हाथ में से ले लेते थे। उस समय बैल बछड़े पेट भर जाने से हरी हरी घास पर बैठे आंखें मीचे जुगाल कर रहे थे और गायें भी दूध के भार से थककर बैठी जुगाल कर रही थी। राम कृष्ण उन गायों को देख देख कर प्रसन्न होते थे और भोजन करते जाते थे और बारंबार परस्पर कहते थे कि पावस के समान संसार में सुख देने वाली और दूसरी ऋतु नहीं है। सब प्राणियों की आनंदकारी और प्रेम प्रीति की बढ़ाने वाली पावस में वृंदावन की शोभा और अपनी शक्ति से युक्त वर्षा ऋतु को देखकर वृंदावन बिहारी वृंदावन की प्रशंसा करने लगे कि देखो वृंदावन में वर्षा ऋतु कैसी अनुपम शोभा दे रही है। इस प्रकार व्रज की श्याम सुंदर और बलराम के वास करते करते बादलों से रहित निर्मल जल बहाने वाली और मंद मंद त्रिविध पवन चलने वाली परम सुखदायी शरद ऋतु आ गई। तभी तो कहते हैं मंद भयो मारुत अमंद भयो चंद अरविंदन के वृंद के आनंद भरे विकसे मत भे मतंग ओ कुरंग ओ विहंग बहु क्यों ही है अमत मोर दूर देव निकसे पुलिन दिखावती घटावती सलील यो सुहावती सरे से आए खंजन पथिक से रघुराज मेघन के मंडल मयंक के मयूख को डराय नभ मंडल तिनिक से मयूख को डराय नभ मंडल तिनिक से। शरद ऋतु में कमल उत्पन्न होने से जल निर्मल और शीतल हो गया। जैसे योगी जनों के चित्त योग से भ्रष्ट होकर फिर योग का अभ्यास करने से शुद्ध हो जाते हैं। यह ग्राह दृष्टांत है कि योगियों को यही चाहिए कि चित्त को शुद्ध करके योगाभ्यास करें। शरद पाय जल अमल भो फूले कंज प्रसीद योग भ्रष्ट पुनि योग कर जिमि सुधरत है सीध, जिमि सुधरत है सीध। वर्षा ऋतु में आकाश में मेघ रात दिन गरजते रहते हैं। शरद ऋतु में उनका गरजना बंद हो गया। वर्षा ऋतु में बहुत से मनुष्य मिलकर एक स्थान में रहते हैं। शरद ऋतु में सब अलग अलग हो गए। वर्षा ऋतु में ठोर ठोर कीच होती है। शरद ऋतु में सब भूमि सुहावनी हो गई। वर्षा ऋतु में जल गदला और मेला हो जाता है। शरद ऋतु में जल स्वच्छ और शीतल हो गया।
जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों की भगवान की भक्ति होने से सब कलेश दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए शिष्य तभी तक जल भरा करते हैं जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति होने के पीछे जल भरने का परिश्रम नहीं रहता। जब शिष्य को भक्ति प्राप्त हो जाती है तब उससे गुरु भी सेवा नहीं कराते। इस प्रकार बादल का गरजना शरद ऋतु में बंद हो गया। ग्रस्त के हृदय में जब तक भक्ति उदय नहीं होती तब तक अपनी संतान आदि में मोह ममता रखता है और भक्ति होने के पीछे एकांतवास करने की इच्छा करता है और सबका संग छोड़ देता है। ऐसे ही प्राणियों का जो एक स्थान पर वास है वह छूट गया। वानप्रस्थ को जब तक भक्ति प्रकट नहीं होती तब तक उसका मन मलिन रहता है। भक्ति होने के पीछे जैसे उसकी मलिनता दूर हो जाती है, ऐसे ही पृथ्वी की कीच सूख गई और सुहावनी हो गई। सन्यासी का काम वासना रूप मल श्री कृष्ण वासुदेव की भक्ति होने से दूर हो जाता है। ऐसे ही शरद में जल का मल दूर हो गया। नभ के गल जन जुरी रहत, जलमल पहुमी पंक। शरद हन्यो जिमि कृष्ण की, पदरति हरित कलंक, पदरति हरित कलंक। शरद ऋतु में मेघ अपना सर्वस्व त्याग कर श्वेत श्वेत रुई के फाहों से दिखाई देते हैं। जैसे धन, दारा, पुत्र और विषय वासना के दूर होने से शांत स्वभाव मनुष्य लोग शोभायमान जान पड़ते हैं। यह ग्राहा दृष्टांत है। मुनि लोगों को यही चाहिए कि सब वासनाओं को दूर करें। विघ्न हरण विनवारिके, विलसत वारिद सेत। जिमि जग मुनि निर्द्वंद है, लसत संत मति चेत, लसत संत मति चेत। पर्वत अपना कल्याण रूप निर्मल जल कहीं कहीं को तो झरनों से बहाते हैं और कहीं को नहीं बहाते। जैसे ज्ञानी पुरुष समय समय पर अपना ज्ञान रूप अमृत सुपात्र को देख कर देते हैं और कुपात्र को नहीं देते। यह ग्राहा दृष्टांत है। विवेकी पुरुष को यही चाहिए कि सुपात्र कुपात्र को देखकर उपदेश करें। कहूँ ढारत जल धार गिरी, कहूँ ढारत है नाही। देन कबहु नहीं देत जिमि, ज्ञानी ज्ञान ही काहि, ज्ञानी ज्ञान ही काहि। शरद ऋतु में सरोवर में थोड़े जल के रहने वाले जीव जंतु नित्य नित्य घटते जल को नहीं जान सके। जैसे अज्ञानी कुटुंबी पुरुष घरों में रहकर अपनी नित्य क्षीण होती हुई आयु बल को नहीं जानते। यह ताज्य दृष्टांत है। कुटुंबी लोगों को चाहिए कि अचेत न हो, कुछ परमेश्वर की ओर का भी चिंतन करें। दीन दीन सुखन शुद्र जल, जानत है नहीं मीन। जिमि क्षण क्षण आयुष घटत, गणन न जनमतिहीन, गणन न जनमतिहीन। शरद ऋतु में थोड़े जल में रहने वाले जलचर सूर्य के तेज से जल गर्म होने से दुखी हो गए। जैसे कुटुंबी पुरुष इंद्रियों के वश में न रहने से दरिद्रता और कृपणता से रहकर कष्ट भोगते हैं। यह ताजी दृष्टांत है। जो घर में कलेश हो तो उस घर को त्याग दें। होत दुखी लघु शरण के, जिय लहि तरणी प्रताप। कृपण कुटुंबी दारिदी, जिमि पावत बहुताप, जिमि पावत बहुताप। शरद ऋतु में सहज सहज में सब स्थानों की कीच सूख गई। लताओं का सब कच्चापन जाता रहा। जैसे मिथ्या देह गेह में सज्जन पुरुष सहज सहज में मायाकृत अहंता ममता को त्याग देते हैं। यह ग्राहा दृष्टांत है। ज्ञानी पुरुष को यही चाहिए कि अभिमान का त्याग कर दें। क्रम क्रम सो कर दम सुखयो, पीन लता तरुडारी। जिमि क्रम क्रम ममता तजे, धीर धीर ताधारी, धीर धीर ताधारी। शरद ऋतु के आने से समुद्र का जल निर्मल हो गया। जैसे आत्मज्ञान होने से महात्मा मुनियों का पढ़ना लिखना सब छूट जाता है। यह ग्राहा दृष्टांत है।
आत्मा के जानने के पीछे लिखने पढ़ने का क्या प्रयोजन। रवि जब कम करी अचल जल, सिंधु भयो सब ठाम। परमहंस जन होत थिर, तज सिगरे जग काम, तज सिगरे जग काम। शरद ऋतु में खेत वाले किसान लोगों ने जहां तहां भारी भारी मेड़ बांध बांध कर पानी रोक लिया। जैसे योगीराज इंद्रिय रूप द्वार से जाते हुए ज्ञान को रोक लेते हैं, इंद्रियों को रोक कर फिर मन को रोकते हैं, यह ग्राह दृष्टांत है। योगियों को यही चाहिए कि ज्ञान को हृदय से निकलने नहीं दे, अर्थात इंद्रियों को रोक कर रखें। बांधि से तुसी चत कृषि, लाखत सलिल किसान। जिमि विषयन ते खेच मन, फिर राखत मतिमान, फिर राखत मतिमान। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों की ताप को रात्रि के समय चंद्रमा ने उदय होकर दूर कर दिया। जैसे ज्ञान होने के पीछे देह के अभिमान रूप ताप को शांति रूप चंद्रमा उदय होकर हर लेता है, ऐसे ही ब्रजवासियों का ताप श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद ने दूर कर दिया। तरणी ताप दिन की हरत, जीवन को निशिचंद। जिमि विज्ञान अभिमान तिमि, व्रजतीय ताप मुकुंद, व्रजतीय ताप मुकुंद। शरद ऋतु में मेघ दूर हो गए, आकाश निर्मल हो गया, तारागणों के प्रकाश से आकाश शोभा पाने लगा। जैसे वेद के अर्थ को दिखाने वाले सत्वगुणी चित्त के शुद्ध होने पर शोभायमान जान पड़ते हैं, यह ग्राह दृष्टांत है। वही चित्त सुंदर और शोभायमान है जिनमें वेद के अर्थ का ज्ञान है। अमल तार निर्मल गगन, अतिशय शोभित होय। वेद अर्थ धारी सतो, गुणयुत मन जस सोय, गुणयुत मन जस सोय। शरद ऋतु में समस्त मंडल से चंद्रमा आकाश में तारागण सहित शोभा देता है। जैसे पृथ्वी में यदुपति श्री कृष्ण चंद्र यादवों समेत शोभायमान जान पड़ते हैं, यह ग्राह दृष्टांत है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे चंद्रमा आकाश मंडल को प्रकाशित करता है, ऐसे ही शांति रूप चंद्रमा से हृदय को प्रकाशित करें। ओम अखंडल मंडले, सोहत उड़युत चंद। जिमि यदु नगरी यदुनयुत, सोहत श्री यदुनंद, सोहत श्री यदुनंद। शरद ऋतु में पुष्प वाटिकाओं के पुष्पों का स्पर्श करके जो पवन चलता है, उसके स्पर्श करने से सब प्राणियों के तनु का ताप दूर हो जाता है। जैसे गोपियों का ताप श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के स्पर्श से दूर हो जाता है, यह ग्राह दृष्टांत है। मनुष्यों को यही चाहिए कि भगवान का स्पर्श करके संसारिक तापों को त्याग दें। ताप रहित सब जन भय, परसत त्रिविध समीर। पीविन हरि हियरे लगे, मिटन गोपिन को पीर, मिटन गोपिन पीर। शरद ऋतु में गाय, हिरणी, पक्षिणी और स्त्रियां पुष्पवती हुई। उनके पति उनके पीछे पीछे कामातुर होकर फिर रहे थे। जैसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पुरुष योग, यज्ञ, तप, जप करते रहते हैं, उनके पीछे फल आप से आप फिर लगे फिरते हैं। बेस गर्भ गुभग मृगी, तिन पीछे पति जाही। जिमकी ने हरि भक्ति के, सिगरे फल पची आई, सिगरे फल पची आई। शरद ऋतु में कुमुदिनी के सिवाय और सब प्रकार के कमल सरोवर में फूलते हैं। जैसे चोरों के सिवाय सब प्रजागण राजा के उदय होने से प्रफुल्लित रहते हैं, यह ग्राह दृष्टांत है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने स्वामी को देखकर प्रसन्न हो। भानु उदय कुमुदीन बिना, बिकसहि कंज अथोर। जिमि धर्मी लहि नृपति को, प्रजा सुखी बिन चोर, प्रजा सुखी बिन चोर।
शरद ऋतु में ग्राम और नगरों में नवीन अन्न के भोजन से, वैदिक उत्सव से और इंद्रियों के पुष्टता कारक विवाह आदि के लौकिक उत्सव से तथा श्री कृष्ण चंद्र बलदेव जी की क्रीड़ा करने से पृथ्वी अत्यंत शोभायमान दृष्टि आती थी। पकी कृषि ग्रामन पूरन, सचरो अन्न नवीन, घर घर उत्सव होत जिमी, हरि लहि महि सुख भीन, हरि लहि महि सुख भीन। वर्षा ऋतु के थमने से मणि मुनीश्वर, राजा, ब्रह्मचारी ये शरद ऋतु में अपने अपने कार्य में लग गए। बनिए अपने अपने व्यापार के लिए देश देशांतरों को जाने लगे। साधु सन्यासी तीर्थ यात्राओं के जाने का प्रबंध करने लगे। राजा लोग अपनी चतुरंगिणी सेना से शत्रुओं को विजय करने को चल दिए। ब्रह्मचारी विद्या पढ़ने के लिए पाठशालाओं को चलने लगे। जैसे मंत्र और योग आदि से सिद्ध महात्मा आयु की बंधन से रुक रहे हों, वह समय आने पर दिव्य देह पाते हैं। व्रतिवणिक नृप अर्थहित, गगन किए तजियोग, जिमि सुकाल लहि सिद्ध जन, तन तज जिन जस लोक, तन तज जिन जस लोक। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय 20वें अध्याय की पूर्णता और समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।